हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। तो उसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लो। यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। अब हमने पॉलीगन देखा था, पॉलीगन्स होते क्या है पिछली वीडियो में। तो अब यहाँ पे जो दिया हुआ है, क्या प्रॉपर्टी दी हुई है कि जो कोई भी पॉलीगन हो, ठीक है, मैंने यहाँ पे इस पॉलीगन को लिया है, ट्राइंगल है ये एक। तो यहाँ पे इसके जो एक्सटर्नल एंगल्स होंगे, एक्सटर्नल एंगल्स क्या, ये जो बाहर बन रहे हैं ना, ये एंगल्स अंदर के नहीं, ये वाले नहीं, ठीक है, ये बाहर वाले, ये वाला एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इन सब की सम क्या होगी 360 डिग्री। क्या प्रॉपर्टी है, जो जितने भी एंगल्स बनेंगे कोई भी पॉलीगन में, तो उनकी सम आएगी 360 डिग्री। अब यहाँ पे कितने एंगल्स बन रहे हैं, एक्सटर्नल एंगल्स 3 बन रहे हैं, ए बी एंड सी। तो एंगल बी ए बी प्लस एंगल सी इज़ नथिंग बट 360 डिग्री। ये एक्सटर्नल एंगल्स के लिए है। उसी पे बेस सारे क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा है, वी हैव टू फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। 2 फिगर्स दी हुई है, पहली फिगर ये है, एक्स फाइंड आउट करना है। तो एक्स कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो ये जो एंगल्स है, इसको और इसको मैं सपोज कर रही हूँ, इसको एंगल ए और ये एंगल बी। तो यहाँ पे लिख लो let A and B, angle A and angle B is 125 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल, ये क्या है, X, ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि ये तीनों एक्सटर्नल एंगल्स हैं। तो यहाँ पे एंगल A और B तो मालूम है हमें, 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस एंगल X is equal to 360 degree. 125 degree, 125 degree, how much it will be, 250 degree plus angle x equals to 360 degree. angle x कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 110 डिग्री। एंगल x कितना मिला 110 डिग्रीज। अब नेक्स्ट देखो, ये वाला एक्सटर्नल एंगल है, ये वाला एक्सटर्नल एंगल है, ये है परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री है, और एक इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। लेकिन आप देखो अगर, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो वो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और यहाँ पे भी 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। तो ये एक और एक्सटर्नल एंगल आपको मिल गया 90 डिग्री, और ये एक्स आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, फिर से मैं जो है ना एंगल ये वाला जो है इसको ए नाम दे रही हूँ, लेट एंगल ए इज़ 60 डिग्री, और इसको मैं बी दे रही हूँ, एंगल बी, ठीक है, एंगल बी, एंड इसको देती हूँ, इसको डी देती हूँ, ठीक है, एंड एंगल डी, ये दोनों हो गए 90 डिग्री के। और क्या है ये वाला एंगल सी, एंगल सी हो जाएगा 70 डिग्री का, और एंगल एक्स तो फाइंड करना है। तो ये सारे जो है, ये 1 2 3 4 5 एंगल्स एक्सटर्नल एंगल्स बन रहे हैं, तो इनकी सम क्या होगी 360 डिग्री होगी। तो देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल ए है 60 डिग्री प्लस एंगल बी है 90 डिग्री, एंगल सी है 70 डिग्री और एंगल डी है 90 डिग्री, ठीक है। अब इन सब का प्लस क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 310 डिग्रीज प्लस एक्स, एंगल एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल एक्स क्या मिलेगा 360 डिग्री माइनस 310 डिग्रीज, एंड इट इज एंगल एक्स विल बी 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ, फर्स्ट है 9 साइड्स वाला और सेकेंड है 15 साइड्स वाला। ऐसा रेगुलर एक रेगुलर पॉलीगन है, उनका एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट हमको फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे अब आप, तो आपके पास एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला ऐसा है कि ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, देखो टोटल जो होती है पॉलीगन की एक्सटीरियर एंगल्स की सम, वो कितनी होती है, टोटल सम यहाँ लिखेंगे 360 डिग्री। अभी नंबर ऑफ साइड्स क्या है वो लिखना होगा यहाँ पर, ये फॉर्मूला है आपका।
इस फॉर्मूले से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट। 360 अपॉन कितनी साइड्स बोले हैं, 9 साइड्स बोला है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 1 ज़ा 9 एंड 9 4 ज़ा दिस इज 9 4 ज़ा 36 एंड 0, तो हर एंगल का क्या आ गया मेजरमेंट, 40 डिग्री आ गया। ठीक है, नेक्स्ट भी ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट क्या है, 15 साइड्स वाले पॉलीगन का हमें एंगल्स फाइंड करना है। सेम फॉर्मूला, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो देखो अब नंबर ऑफ साइड्स है 15 साइड्स है हमारे पास, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 24 डिग्री है हर एंगल की मेजरमेंट एक्सटीरियर एंगल की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसका क्या है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट 24 डिग्री और बोल रहा है कि साइड कितनी है, तो यही फॉर्मूला है, बस हमको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है। तो हम ये जो है दोनों पोजीशंस को एक्सचेंज कर लेंगे। तो देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये बन गया फॉर्मूला। इधर भी आप ऐसे लिख सकते हो, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ पे 360 डिग्री अपॉन 24, तो जब 360 को हम लोग डिवाइड करेंगे 24 से, क्या आ जाएगा ये, 24 1 ज़ा 24 है ना, और ये आ जाएगा 15 साइड्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। अब देखो यहाँ पे आपको इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट दी हुई है, लेकिन आपने ऐसी अभी तो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो दी हुई है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स बोला है 360 डिग्री, इंटीरियर एंगल दिया हुआ, तो सॉल्व कैसे करोगे आप, तो आपके पास एक प्रॉपर्टी है कि जो इंटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इनकी सम क्या होती है, इंटीरियर एंगल की और एक्सटीरियर एंगल की इनकी होती है सम 180 डिग्री। अब आपको इंटीरियर एंगल मालूम है, इंटीरियर एंगल है 165 डिग्री, ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करेंगे, उससे इसको ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पे, तो एक्सटीरियर एंगल क्या मिलेगा, 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, 180 माइनस 165 डिग्री इज़ नथिंग बट 15 डिग्री। अब आपको एक्सटीरियर एंगल मिल गया है, अब आपको क्या फाइंड करना है कि कितनी साइड्स होंगी, तो सेम ये वाला फॉर्मूला नंबर ऑफ साइड्स वाला, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, तो मेजर क्या है हर एक्सटीरियर एंगल की 15 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा 24 साइड्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसका 2 पार्ट्स है ए एंड बी। तो फर्स्ट ए पार्ट में क्या बोला है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। क्या पूछा गया है, क्या ये पॉसिबल है अगर कोई पॉलीगन है उसका जो एक्सटीरियर एंगल है उनका मेजरमेंट, हर एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट होगा 22 डिग्री, तो ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन बन सकता है क्या, तो उसका आंसर है नो, नहीं बन सकता। अब क्यों नहीं बन सकता देखेंगे, तो देखो नंबर ऑफ साइड्स हमें फाइंड करना है, कोई है क्या पॉलीगन, तो देखेंगे साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स क्या मिलती है इसको डिवाइड करके, वो जो फॉर्मूला था हमारे पास 360 अपॉन मेजर ऑफ ईच एंगल 22 से, तो 21 1 ज़ा 21, ठीक है, ये आ गया 140 एंड 22 6 ज़ा आता है 132, ठीक है 132। अब ये आ गया 8, अब 8 तो डिवाइड आगे हो नहीं सकता 22 से, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, 360 जो है वो 22 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है,
तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो डिवाइसर है क्या 22 का? ये डिवाइसर नहीं है 22 का, इसीलिए कोई भी पॉलीगन नहीं बनेगा इस मेजरमेंट से। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखना आप? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। वाई? बिकॉज 22 is not a divisor of 360। ये तो पार्ट ए था इसका। बी में क्या पूछा है? कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। क्या ये पूछ रहा है कि ये जो 22 डिग्री का मेजरमेंट दिया था, क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है एक रेगुलर पॉलीगन का? तो बन जाएगा फिर वो रेगुलर पॉलीगन। अगर हो सकता है तो क्यों, और नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? तो इसका भी आंसर है कि ये इंटीरियर एंगल भी नहीं होगा, क्योंकि देखो आपने देखा है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इनकी क्या सम होती है? 180 डिग्री होती है। अभी अगर ये इंटीरियर एंगल हुआ, हाँ, तो ये क्या यहाँ पे आ जाएगा 22 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल हमको क्या मिलेगा? इससे 180 माइनस 22 करना पड़ेगा, 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री। तो इससे क्या मिलेगा हमको? 158 डिग्री मिलेगा एक्सटीरियर एंगल। अब करके देखो, एक्सटीरियर एंगल ये मिला नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो 360 अपॉन 158। तो जब आप इसको डिवाइड करके देखना, ये भी 360 का डिवाइसर नहीं है, इसीलिए ये इंटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे लिखना नो, it cannot be an interior angle of a regular polygon because 158 a divisor of 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या पूछा है? दो पार्ट्स है इसमें भी। तो ए में बोला है व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। ऐसा एक रेगुलर पॉलीगन, उसका पॉसिबल मिनिमम सबसे कम इंटीरियर एंगल कौन सा है, हाँ, वो पूछा है। तो यहाँ पे है देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपको मालूम है इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होगा जिसके तीनों भी साइड्स इक्वल है। तो मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ, तो सपोज कर लो तीनों साइड्स इक्वल है, ठीक है। और ये जो तीनों एंगल्स होते हैं ये होते हैं 60 डिग्रीज़ के। तीनों साइड्स इक्वल होती है, तीनों एंगल्स भी होते हैं 60 डिग्रीज़ के। तो यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है वो एक रेगुलर पॉलीगन होगा, क्योंकि देखो इसकी 3 साइड्स है और ये सबसे छोटा 60 डिग्रीज़ जो है वो इंटीरियर एंगल बन रहा है कोई भी रेगुलर पॉलीगन में। तो इसलिए इसका आंसर होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये ए लिखना। इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन with 3 sides and it has minimum interior angle which is equal to 60 डिग्री। ये इसका आंसर होगा। अब बी पार्ट क्या पूछा है इसका? व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अब देखो इसी का हम लोग सपोज करेंगे, इसी का बोल रहे हैं मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा पॉसिबल इसके लिए। तो इसके लिए मैक्सिमम एंगल क्या होगा? अब ये इंटीरियर एंगल मालूम है हमको, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल ये होता है 180 डिग्री का। इंटीरियर एंगल मालूम है 60 डिग्री है, तो हम लोग इससे एक्सटीरियर एंगल मालूम कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल क्या मिलेगा आपको? 180 माइनस 60 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा? 120 डिग्री। तो जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा इस रेगुलर पॉलीगन का वो होगा 120 डिग्री। यहाँ पे लिखना द
मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन इज 120 डिग्री। ये एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुकी है। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आई हो तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।